कुछ दिन पहले मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड ग्रुप से मिला। हम में से कुछ इंजीनियर्स हैं, एक आध एमबीए है, एक डॉक्टर है, एक स्टार्टअप फाउंडर है। डिस्कशन ये छिड़ गई कि हम लोग जब स्कूल या कॉलेज जस्ट स्टार्ट कर रहे थे, हम में से किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी फील्ड में कितना पैसा है। बस सुना था कंप्यूटर साइंस। फिर सीनियर्स या पेरेंट्स से ये सुना था कि मैकेनिकल अच्छी है, इलेक्ट्रिकल अच्छी है, सिविल अच्छी है या एरोस्पेस अच्छी है, इन सब में बहुत स्कोप है। आज कॉलेज खत्म होने एंड जॉब लगने के काफी साल बाद ये दिखता है कि उस टाइम पे हम लोग कितने ज्यादा डायरेक्शनलेस थे, और यही डायरेक्शनलेसनेस दिखता है जेनजी में। पहले इंफॉर्मेशन के सोर्सेस ही लिमिटेड होते थे, आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इसलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग करियर्स इन इंडिया के बारे में, ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिले उन लोगों को जो बस अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। एक डिस्क्लेमर है कि मैं इसमें कंप्यूटर साइंस ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि वो अपने अलग ही प्लेन पर है। और दूसरी चीज, मैं इसमें सिर्फ स्टार्टिंग सैलरीज की बात नहीं करने वाला। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपना डिसीजन लो तो ये सोच कर के लो कि आगे क्या आने वाला है, ना कि सिर्फ जो स्टार्टिंग में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं करियर नंबर 1, डॉक्टर्स। हाँ, टू सम एक्सटेंट हमारे घर वाले सही थे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक डॉक्टर बन करके निकलने में बहुत एफर्ट लगती है। पहले नीट क्लियर करो, फिर 5.5 साल की एमबीबीएस क्लियर करो, उसके बाद एफर्ट लगा करके वापस नीट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स दो, उसके बाद वापस पीजी करो 3 साल की एमडी या एमएस। उसके बाद अगर तुम्हें पढ़ना है तो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए 3 साल और लगाओ, तो कुल मिला करके 11 साढ़े 11 साल। लेकिन इसका पे आउट बहुत अच्छा है, और सेफ नंबर है कि इतनी पढ़ाई करके निकलने वाले एक डॉक्टर को 3 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी ये नंबर 5, 6, 7 लाख पर मंथ तक शूट अप भी कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से ये नंबर और बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में एंट्री हो चुकी है ब्लैकस्टोन जैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स की। तो ओवर टाइम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इंडिया में बढ़ने ही वाले हैं, मेडिकल बिल्स बढ़ने ही वाले हैं, डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ने ही वाली है। तो पहले की तरह एक वेरी वर्दी करियर ऑप्शन टू एक्सप्लोर। हाई पेइंग करियर नंबर 2, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। एक एक्सट्रीमली हाई वैल्यू एंड हाईली रिवॉर्डिंग करियर विथ फैंटास्टिक एग्जिट ऑप्शंस। बड़ी बड़ी कंपनीज के सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स के बैकग्राउंड्स में ये देखने को मिलता है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बीसीजी, बेन, मैकेंजी एक्सेट्रा। लेकिन इनमें सेलेक्ट होने का कंपटीशन खतरनाक है। ये सेलेक्ट करते हैं टॉप टियर एमबीए कॉलेजेस में से, जैसे आईएम, ए, बी, सी, एफएमएस, आईएसबी, एक्सएलआरआई एक्सेट्रा। पढ़ाई वाइज एटलीस्ट डॉक्टर से इन्हें कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन जितना मैंने सुना है और देखा है, एक टॉप टियर एमबीए कॉलेज एडमिशन इनके लिए हमेशा काफ़ी प्रेफरेबल होता है। एंड एक 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले मैकेंजी, बेन, बीसीजी के कंसल्टेंट जिसने एक टॉप एमबीए भी किया है, उसकी सैलरी बहुत आसानी से 60 to 70 lakhs इन इंडिया हो सकती है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो अपना प्रोफाइल बिल्ड करना स्टार्ट करो एक कवेटेड एमबीए डिग्री के लिए। मैं एनालिटिक्स में हूँ, इसलिए थोड़ा बायस्ड भी हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3, डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग। एआई बूम के चलते ये दोनों रोल्स बहुत हाईली रिवॉर्डिंग और बहुत हाईली वैल्यूएबल हो चुके हैं। एक 10 ईयर एक्सपीरियंस वाला डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर बहुत आसानी से कंफर्टेबली एक 50 lakhs के पैकेज के ऊपर बैठा मिल सकता है। एंड इस इंडस्ट्री की ब्यूटी ये है कि ये बाकी हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए किसी और इंडस्ट्री से भी लोग बहुत आसानी से पिवट करके इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। डेटा इंजीनियरिंग फिर भी शायद थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा कंप्यूटर साइंस के पास आ सकता है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री टच वुड ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इस इंडस्ट्री को एज अ पोटेंशियल करियर ऑप्शन जरूर देखो। करियर नंबर 4, प्रोडक्ट मैनेजर। इंडिया की बात हो रही है, इसलिए इसे आईटी बेस्ड प्रोडक्ट मैनेजर के एंगल से देखते हैं। इंडिया के स्टार्टअप बूम ने प्रोडक्ट मैनेजर्स के रोल को बहुत पुश किया है। इस रोल में बहुत वर्सेटाइलिटी है। तुम एक प्रोडक्ट के सीईओ हो गए, तो इन अ सेंस तुम्हें उस प्रोडक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो पूरी तरीके से बना नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसका बैक एंड आर्किटेक्चर, इसका फ्रंट एंड यूआई, दोनों टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, प्रोडक्ट की फुल ओनरशिप लेना और टाइट डेडलाइंस पे डिलीवर करना। यही रीजन है कि फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स एक एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट मैनेजर को 50 से 60 लाख रुपए पे कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टअप की सक्सेस और प्रोडक्ट की सक्सेस बहुत क्लोजली लिंक्ड होती है। अब बहुत हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए वाले ऑप्शंस, कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखते हैं। और आने वाला हर करियर एक से बढ़कर एक है। करियर ऑप्शन नंबर 5,
कमर्शियल पायलट। काश किसी ने मुझे भी बचपन में बताया होता कि बेटा पायलट बन जा। अगर तुम्हारा मन आईटी वाईटी में नहीं है, कुछ डेयरिंग और टशन वाला करियर करना है, तो एक्सप्लोर कर सकते हो द करियर ऑफ अ कमर्शियल पायलट। एंट्री बैरियर्स इसमें काफ़ी कम है, सीधा 12th के बाद तुम इस ऑप्शन को परस्यू कर सकते हो। लेकिन कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उसका कोर्स एंड उसके रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना एक मुश्किल काम है। साथ ही साथ हेल्थ और फिटनेस में तुम्हें पीक पर होना पड़ेगा, ऑड आवर्स में तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। चार्टर्ड स्मॉल साइज प्लेन से लेकर के बोइंग 747 जंबो जेट्स तक चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। बट ये एक एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग करियर है। एक्सपीरियंस्ड कमर्शियल पायलट्स जो कैप्टन लेवल तक पहुंच जाते हैं वो महीने के 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। एंड ये सिर्फ इंडिगो का फिगर है, इंटरनेशनल एयरलाइंस में और बहुत ज़्यादा कमाने का स्कोप है। इन बड़े बड़े नंबर्स और आने वाले टाइम की एक्सप्लोडिंग एयर ट्रैवल की डिमांड को देख करके एक बहुत ही वर्थवाइल करियर ऑप्शन है टू एक्सप्लोर, कमर्शियल पायलट। एक और ऐसा लो एंट्री बैरियर लेकिन हाईली रिवॉर्डिंग करियर है मर्चेंट नेवी का, जो है करियर नंबर 6। 12th स्टैंडर्ड के बाद सीधा इसे परस्यू किया जा सकता है, लेकिन जस्ट एज इन कमर्शियल पायलट करियर में आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्स देने होते हैं। ये करियर भी फिजिकली काफ़ी डिमांडिंग है। शिप्स में रहना होता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, फ्रेंड्स फैमिली सबसे दूर, एक रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में। इट्स नॉट ईजी बट अगेन हाईली रिवॉर्डिंग। कुछ साल का एक्सपीरियंस एंड कुछ एग्जाम्स के बाद तुम एक ऑफिसर लेवल पर पहुंच सकते हो, जहाँ पे 3 से 5 लाख के बीच में तुम आराम से कमा सकते हो। साथ ही साथ तुम दुनिया घूम रहे होगे। ये सिर्फ एक जॉब या करियर नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। सी पे गए तो गए महीनों के लिए, लैंड पे हैं तो वापस आ गए महीनों के लिए। बट डेफिनेटली बढ़ती हुई ग्लोबल ट्रेड को कंसिडर करते हुए आने वाले टाइम्स में एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन। करियर नंबर 7। इंडिया में हर अर्निंग इंसान को ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो है ऑप्शन नंबर 7। एंड रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं टैक्स लॉस में, भले डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स लॉस हो जैसे जीएसटी, इनसे नेविगेट करना पूरे कंट्री को दिखाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ, सीए का एग्जाम क्लियर करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर क्लियर कर गए तो आगे जाकर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। सीए की रिक्वायरमेंट सिर्फ बिग 4 कंसल्टिंग फर्म जैसे कि केपीएमजी, डेलॉयट में ही नहीं होती है, बल्कि कॉर्पोरेट इंडिया के सुपरस्टार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स में भी सीए सबसे आगे हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में अगर तुमने कॉमर्स लिया है तो सोच करके देखो तुम एक गोल्ड माइन पर बैठे हो। जैसा तुमने इस लिस्ट में देखा कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही नहीं है जो पैसा बना रहे हैं, इस लिस्ट में नियरली 50% लोग नॉन इंजीनियर्स हैं। उनमें से कुछ एक टिपिकल इंजीनियर की ईयरली सैलरी को महीने में ले रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने डायरेक्शनलेस और कंफ्यूज्ड दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।